It's a good evening, students, and I hope you will be healthy and pleasant moment. और अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने की इस प्रक्रिया में एडवर्ब क्लॉज तक पहुंच गए। एडवर्ब क्लॉज, जिसको हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं, इसके अंतर्गत हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करना है। अभी तक जब हम एडजेक्टिव क्लॉज का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें था क्या कि हमें नाउन का प्रयोग करने के उपरांत हु, whom, which, what, why, when, how आदि का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करना था। अब जो नाउन का प्रयोग है उसको हमें हटा देना है और सीधे अब हमें उस कंजंक्शंस का प्रयोग करना है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का प्रयोग करना है जो पर्सन से संबंधित हैं, प्लेस से संबंधित हैं, टाइम से संबंधित हैं, रीजन कारण से संबंधित हैं, क्रिया विधि मेथड ऑब्लिक वे से संबंधित हैं। इन सब की चर्चा हमें करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पर्सन से रिलेटेड चीजों की। तो इसके अंतर्गत हमें हटाना किसको है? द मैन को हटा देना है, समबडी, समवन आदि आएंगे वो भी हटेंगे, और इवन आवश्यकता अनुसार हिम, हर, देम ये भी हटेंगे। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के हम सेंटेंसों को जोड़ना सीखते हैं। तो जैसे आई मेट ए मैन yesterday. I met a man yesterday. This is the man. मैं कल एक आदमी से मिला, या वही आदमी है। तो अब हमें एडवर्ब क्लॉज में जब प्रयोग करना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यह वही है जिससे मैं कल मिला था। तो दिस इज whom I met yesterday. This is whom I met yesterday. अगला देखते हैं, somebody called me for help. Somebody called me for help. I know him. किसी ने कल मुझे मदद के लिए पुकारा, मैं उसे जानता हूं। तो अब आपको ऐसे करना है, मैं जानता हूं जिसने मुझे पुकारा। तो आई नो हु कॉल्ड मी। आई नो हु कॉल्ड मी। ये सेंटेंस आपका पर्सन से रिलेटेड हो गया। अब पर्सन के बाद में आपका आएगा प्लेस। प्लेस में देख लेते हैं, ही हैज गॉन समवेयर। ही हैज गॉन समवेयर। आई नो इट। वह कहीं गया है, मुझे इसका पता है। वह कहीं गया है, मुझे इसका पता है। He has gone somewhere, I know it. तो अब इसमें हमें देखना है कि हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है, मुख्य उपयोग है, वो कौन सा है। तो यही है, मैं यह जानता हूं। ये सेंटेंस आपका क्या है? He has gone somewhere, I know it. तो I know where he has gone. somewhere हट जाएगा, I know where he has gone. तो इस प्रकार से ये जो है सेंटेंस आपका बन गया है। दूसरा देखते हैं, महात्मा गांधी वाज बॉर्न हियर। महात्मा गांधी वाज बॉर्न हियर। दिस इज द प्लेस।
महात्मा गांधी यहाँ जन्मे थे, यह वह स्थान है। तो एडवर्ब क्लॉज में कैसे बनेगा? दिस इज वेयर महात्मा गांधी वाज बॉर्न। प्लेस आपको हटा देना है। तो ये जो क्रिया विधि है ये आपके एडजेक्टिव क्लॉज से थोड़ा सा भिन्न है। अब ये आपका प्लेस हो गया। अब आ गया वस्तु, जिसको हम थिंग कहते हैं। इसमें आपको पता है कि जो वस्तु है उसके लिए हम विच का प्रयोग करेंगे, बात है तो उसके लिए वाट का प्रयोग करेंगे। जैसे माई फादर गेव मी समथिंग फुल स्टॉप, आई डू नॉट नो इट। मेरे पिता ने मुझे कुछ दिया, मैं ये नहीं जानता हूं या मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मुख्य उपवाक्य क्या हो जाएगा आपका? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। अब देखो इसमें वस्तु है लेकिन जानकारी अगर नहीं है तो हम व्हाट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई डू नॉट नो व्हाट माई फादर गेव मी। और अब बात वाले हम देखते हैं। सी सेड समथिंग, आई कुड नॉट लिसन टू इट। सी सेड समथिंग, आई कुड नॉट लिसन टू इट। उसने कुछ कहा, मैं उसको सुन नहीं पाया। तो क्या बनेगा? आई कुड नॉट लिसन टू व्हाट सी सेड। आई कुड नॉट लिसन टू व्हाट सी सेड, जो उसने कहा। तो इस प्रकार से ये जो है पर्सन प्लेस थिंग हो गया। अब इसके बाद जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक पार्ट इसका होता है, जिसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, उसमें हमें चलना होगा। समय का क्रिया विशेषण। इसके अंतर्गत आपको बिफोर पढ़ना है, आफ्टर पढ़ना है, एज सून एज को पढ़ना है, नो सूनर का भी प्रयोग इसी में है। तो ये सारी चीजें हैं। व्हेन का भी प्रयोग है और सिंस और एज लॉन्ग एज का भी प्रयोग है। तो आइए चलते देखते हैं कुछ जो है इन बिंदुओं पर। तो जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हेन के प्रयोग पर ही। द ट्रेन विल अराइव एनी टाइम। रेलगाड़ी किसी भी समय आएगी। आई डू नॉट नो इट। मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो आप जान गए होंगे कि इसमें एनी टाइम आपको हटाना है। तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट नो व्हेन द ट्रेन अराइव। अब इसमें द टाइम नहीं लगाना। आई डू नॉट नो व्हेन द ट्रेन विल अराइव। ये आपका सेंटेंस हो गया। और अब व्हेन के बाद में बिफोर का प्रयोग देखते हैं। जैसे द पेशेंट डाइड, द डॉक्टर केम लेट। द पेशेंट डाइड, द डॉक्टर केम लेट। मरीज मर गया, डॉक्टर देर से पहुंचे। तो अब इसमें आपको चेंजेस काफी करने होंगे। इसमें ये दिखाना होगा कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। तो पहले हुआ मरीज के देहांत होने का और बाद वाला विलंब से है। तो इसके लिए आपका जो सूत्र बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी3 प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो वही सेम सिचुएशन है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द केम। इसमें लेटर जो बिफोर द डॉक्टर केम, इसमें जो लेटर शब्द है उसको हटा दिया जाएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये चीजें आपकी हो गई। तो बिफोर का प्रयोग हो गया। इन सेंटेंसेस में हम आफ्टर का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, दे रीच्ड द प्लेटफॉर्म। रेलगाड़ी जा चुकी थी, वे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। तो अगर हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो जो काम बाद में हुआ है उसको पहले रखेंगे। तो बाद में कौन सा काम हुआ है? दे रीच द स्टेशन, वह स्टेशन पर पहुंचे। बाद वाला काम क्या हुआ है? दे रीच द स्टेशन। और पहले वाला काम कौन सा हुआ है? द ट्रेन हैड डिपार्टेड।
तो दे रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड। तो दे रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड। तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है उसका निर्माण हो गया। अब ऑटोमेटिकली हमें ये देखना है कि आफ्टर के बाद अब कौन सा आता है। अब ये देखना है हमें कि अगर दो कार्य एक साथ हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें ज्यों ही का प्रयोग करना है और सून या एट वंस शब्द अगर सेंटेंस में है तो उसको हटा देना है। जैसे द टीचर entered the class, all the boys stood up at once। अध्यापक कक्षा में पहुंचे और सभी बच्चे खड़े हो गए। द टीचर entered the class, all the boys stand up at once। अब देखा आपने कि at once जो शब्द है उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो जहां पर जो